जिस दिन कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन मैं आपको बताऊंगा। मगर आज मैं कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना चाहता हूं। मैं तू मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आपके मुताबिक सर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे जो अब किया जाना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैंने आज अभी बताया। सेफ्टी नेट जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं बड़ी वाली, जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। इसमें गो अहेड सर। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ, देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। और अगर हमने, देखिए ये सब नेगेटिव भी नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है और हमें इस टेस्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा। अगर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे, हार जाएंगे। टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा। जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की वहीं वीकनेस शुरू हो जाएगी। तो सबको एक एक करके आगे ले जाना पड़ेगा। आपने स्ट्रेटजी के क्वेश्चन का एक सवाल पूछा था, मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो वनरेबल हैं, और हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज है जो वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में नहीं है। हिंदुस्तान में हमारी डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पोल्यूशन के कारण क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन, ये बहुत है। और ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में नहीं है, ये मिडिल एज लोगों में और जवान लोगों में है, मिडिल क्लास में है। तो जिन लोगों को रिस्क है, जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए नॉन हॉट जोन में प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि वो रिस्क में है, उनको ये बहुत जरूरी है और स्ट्रेटेजिकली ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूरोप और अमेरिका में बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मगर हिंदुस्तान में ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बीमारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये युवाओं की और मिडिल एज लोगों की भी बीमारी हो सकती है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है। तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे अलग रखेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। Thank you, sir. There is an important question coming from one of the pink papers, that is Business Standard from Arches.
If he is here, will you ask the question? Otherwise, उन्होंने सवाल पूछा है. जी सर, आप पूछ लें उनके बिहाफ पे. सर, उन्होंने पूछा है that the economic slowdown has weakened many Indian corporates, making them attractive targets for takeovers. Do you feel that the government must not allow foreign interests to take control of Indian corporates? I think there are strategic areas that we need to be very careful of. I think he's right. This has weakened our system, and this is hopefully a temporary weakness, but we need to be careful that people do not take advantage of this opportunity and pick up stakes in strategic areas that are important to our country. Absolutely. Thank you, sir. There are many friends. I have close to 200 questions still pending, but I'm sure you will be now interacting more frequently. So I would now, on your behalf and on behalf of the All India Congress Committee, like to thank all our journalist friends and also thank you for this interaction. I'd like to say a couple things, Randeep. If you want me to do this on a regular basis, I'm happy to do it. If the journalists would like me to do that, I'm happy to do it. I just want to tell the people of India that you have nothing to worry about. You might be feeling that this is a very scary experience. We've never been locked up in our house. What is going to happen to us? I want you to know that this country is bigger than any disease. This country knows how to deal with much bigger challenges than the one we are facing. So I want you to think about this with a sense of confidence. If we are able to overcome this, it will put us actually in a much better place. It is challenging, it is difficult, but we will do it together. I am absolutely convinced that we will succeed, we will defeat this virus, and India will come out at a better place. As a member of the opposition, I want to give support to the government, to all the governments, not just the national government, but the state governments. And I want to tell all the people who are fighting this battle that we are very proud of you. And we know the difficulties that you're going through, the trouble that you're going through. I think one of the things that hasn't been mentioned in this press conference, protective equipment for doctors and nurses. This is something that absolutely has to be delivered because they are at the forefront of this fight. But we must not deal with this through fear. Fear is not the prism we should use. The prism we should use is confidence. We are a great nation and we're going to win this fight. And we will come out much better on the other side. Thank you very much. I'd like to say that little थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ. जी सर, हाँ हिंदी में भी बोल. देखिए, बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, डर लग रहा है, बेरोजगारी की बात हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भोजन नहीं मिलेगा. और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. हिंदुस्तान इस वायरस को बहुत आसानी से हरा देगा, मगर हिंदुस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक होकर काम करना पड़ेगा. वायरस हमें यही मैसेज दे रहा है, सब देशों को यह मैसेज दे रहा है, अगर हम बट गए वायरस जीत जाएगा, अगर हम एक हो गए वायरस को हम हरा देंगे. तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. कॉन्फिडेंस से हिंदुस्तान इस वायरस को हराएगा. कांग्रेस पार्टी और मैं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं. चाहे सरकार माने या ना माने, हम अपने सुझाव देना चाहते हैं. जो सुझाव हमारे सरकार लेना चाहे वो ले ले, जो ना लेना चाहे ना ले, मगर हमारा काम पॉजिटिव सजेशंस देने का है. और वायरस को हराने के बाद हिंदुस्तान एक नई जगह पे पहुंच सकता है. बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमें बिना डरे कॉन्फिडेंस से काम लेना पड़ेगा. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया सब पत्रकार साथियों का, राहुल जी की तरफ से भी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से. हम ये इंटरेक्शंस, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा,
आपसे जारी रखेंगे। सरकार को सुझाव भी देंगे, सकारात्मक सुझाव भी देंगे, जहां दुरुस्ती की जरूरत हुई दुरुस्ती के सुझाव भी देंगे, और एक कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट सरकार से भी जारी रखेंगे, पर उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों से जारी रखेंगे। राहुल जी का फिर धन्यवाद, पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you everyone for joining. Thank you. सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।